मध्य प्रदेश की सागर जिले की बंडा सिंचाई परियोजना से प्रभावित उल्दन गांव में लोगों की जमीन एवं उनके मकान का सही सर्वे न करने पर नाराज किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपर कलेक्टर को अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी मांग है कि धारा 11 एवं धारा 19 के तहत जमीन एवं मकान का जो सर्वे किया गया है वह सर्वे फिर से कराया जाए, क्योंकि जो प्रशासन द्वारा नोटिस दिए गए हैं जिसमें मकानों में धारा 19 के तहत वर्ष 2021 में जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका था, उसे प्रशासन द्वारा अपने जीवन यापन के लिए 6,36,000 रुपये की राशि दिए जानी थी। लेकिन प्रशासन और भू अर्जन अधिकारी की लापरवाही से धारा 19 का सही से सर्वे नहीं किया गया और कई लोग आज भी वंचित हैं। हैरान की बात तो तब हो गई जब लोगों के पास इसका नोटिस पहुंचा तो लोगों के होश उड़ गए और उन्होंने ग्राम पंचायत की सरपंच एवं सैकड़ों ग्रामीणों की तादाद में लोग पहुंचे और अपनी बात रखी, जिसमें उनका कहना है कि हम लोग कई बार एसडीएम को इसके संबंध में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा कलेक्टर साहब से मिलने का कह दिया जाता है और जब कलेक्टर साहब के पास जाते हैं तो एसडीएम साहब से मिलने के लिए कह दिया जाता है, जिससे हम लोगों की आज तक समस्या का निदान नहीं हो पाया। और सरपंच ने कहा कि यदि 5 दिन में सही से सर्वे नहीं किया जाएगा तो मैं कुछ ही दिनों बाद आत्मदाह कर लूँगा। खास बात तो तब यह हो गई जब नवनिर्वाचित सरपंच को ही उस गांव का अस्थायी निवासी प्रशासन ने नोटिस में कर दिया, जबकि ग्रामीणों ने सागर के प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और धरने पर बैठे हुए। अब इस संबंध में अपर कलेक्टर का कहना है कि जो भी ग्रामीणों की समस्या है उसके लिए एसडीएम को निर्देश दिए गए और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। हमने नाम हमारा उल्दन ग्राम के निवासी हैं। एक्चुअली उल्दन बांध स्थापन में लोगों के लिए नोटिस पड़ रहा है, जिसमें इन्होंने 2018 की गाइडलाइन उठा के 2021 हम लोगों को जो स्टे लगाया हुआ था वहाँ की ग्राम की ज़मीनों पर कि आप 2018 के बाद से उसको बेच नहीं सकते, ना खरीद सकते हैं, ना उसका कुछ कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। धारा 19 लगा देंगे। अब एक्चुअली इसमें धारा होती हैं, कुछ 11 धारा होती है, कुछ 19 होती है, जो भी धाराएं होती हैं तो इन्होंने लगा दी थी वहाँ पे। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो मुआवजा राशि हम लोगों को वितरित की जा रही है वो 2021 के मुताबिक की जा रही है, जबकि जो इन्होंने स्टे लगाया हुआ था वो 2018 से स्टे लगाया हुआ था। अब इसके बाद नया नियम इन्होंने जारी किया हुआ है, जिसमें इन्होंने बोला हुआ है कि जो 2018 में उसके 2018 के 3 वर्ष पश्चात जो लोग 18 वर्ष के हो चुके थे, मतलब तो सन 2015 में जो 18 वर्ष के हो गए थे, जिनका 1997 में जन्म होना चाहिए या उसके पहले, तो उन व्यक्तियों को ही केवल 6,36,000 रुपये की पुनर्विस्थापन के लिए राशि दी जाएगी और वो भी उनके कुटुंब के लिए, पर व्यक्ति के हिसाब से नहीं। हम लोग के अगर जैसे मैं हूँ, आज मेरा 1992 का जन्म है और 1992 में पैदा हुआ हूँ, मेरे अभी शादी हुई है और मेरे बच्चे हैं, तो मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है उसमें और मेरे को अस्थायी कर दिया है। आप क्या चाहते? हम लोग कुछ नहीं चाहते कि जो सच है, जो सत्य है, जो आप खुद अपने नियम में बता रहे हैं कि भाई ये हम जैसे हम वहाँ के निवासी हैं, हमारे जो परिवार के, अब उल्दन के ग्राम के जो सरपंच महोदय हैं उनको भी उन्होंने अस्थायी निवास बना दिया। ये क्या है भाई? लोगों के धाराशाही है ये। लोगों के ऑपरेटर लोकल ऑपरेटर बिठा के उनको अस्थायी क्लिक करके दे रहा है। उसके बाद अब जब जो जिसको स्थायी करवाना है उसके लिए करीब उन्होंने 50 पेज का एक वो मांगा है, लेटर पीछे लगा के दिया हुआ है, उसमें 12 बिंदु दिए हुए हैं। 12 बिंदुओं में उन्होंने बताया हुआ है कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके आइए। अब उन्होंने बोल दिया कि जो परिचय पत्र होता है उसको वो मान्य नहीं कर रहे हैं, वोटर लिस्ट लेके आइए। तो भाई 2014 की वोटर लिस्ट जनपद पंचायत बंडा में अभी उपलब्ध नहीं है। कल मैं गया था, वहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं थी, मेरे मित्र से यहाँ वहाँ पे बात हुई किसी से, तो बोले उपलब्ध नहीं है। तो हम 2014 की वोटर लिस्ट कहाँ से उठा के लाएँ या 2015 की वोटर लिस्ट कहाँ से उठा के लाएँ? हम लोगों की मांग कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। हम लोगों की मांग ये है कि आप जो 2018 के हिसाब से आप जो स्टे लगाया हुआ था उसके हिसाब से ही हम लोगों को मुआवजा राशि वितरण करें। और दूसरी बात, जो 2000 अभी अगर आप 21 के हिसाब से कर रहे हैं, मैंने मान लिया 21 के हिसाब से कर रहे हैं, तो आप 21 के हिसाब से ही जो 18 वर्ष के व्यक्ति हो चुके हैं 2021 तक, उन लोगों के लिए भी आप इसका पुनर्विस्थापन का 6,36,000 रुपये उनके जीवन यापन करने के लिए देना चाहिए उनके लिए। सर, जो बंडा ब्रैज सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उल्लत गांव के लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आए थे, किस पे से लेकर आए? जो दशान सिंचाई परियोजना है उसमें उल्दन गाँव प्रभावित हो रहा है। वहाँ के अधिकारियों को नोटिस दिए गए थे और एसडीएम सुनवाई की डेट तय की। उन्हें शंका थी कि हमको टाइम कम दिया गया और सुनवाई ठीक से नहीं होगी। उनको बता दिया गया कि जो नियम से जो भी उनके इश्यूज हैं वो सब खुल जाएंगे
और उन्हें यदि किसी को लगता है कि समय कम है सुनवाई का तो एसडीएम द्वारा उन्हें समय दे दिया। सर देखा गया है कि 2018 में जो कि धाराओं को लेकर भी और थोड़ी तिथि बढ़ाने को लेकर भी आपसे बात की है, किस तरह उसको बढ़ाने की? नहीं, 2018 में शुरुआत नहीं हुई, 2009 में था ही नहीं। नहीं, जो अभी जो नोटिस जमा करने की तिथि बढ़ाने की बात भी बताई गई थी ग्रामीणों के द्वारा कि जो नोटिस जमा कर सके। नहीं, मेरी जानकारी में तथ्य नहीं है। अच्छा, क्या और जो कार्रवाई एसडीएम के द्वारा जो आपने बताया उनको क्या की है? जो भी एक्ट के मुताबिक जो कार्रवाई निर्धारित है उनके द्वारा की जाएगी और हम सबकी मंशा यही रहती है कि लोगों को परेशान ना होना पड़े और जो शासन द्वारा जो कुछ उनके लिए निर्धारित मुआवजा वगैरह वो दिया जाए। जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं उनका कहना है कि हम लोगों को कागज़ों में अस्थायी निवासी बता दिया गया है, जिससे हम लोग मुआवजा के लिए अपात्र हो गए हैं। ये जांच का विषय है। यदि उन्हें लगता है कि वो स्थायी हैं, उनको अस्थायी गलत लिख दिया गया है तो वो एसडीएम को अपना आवेदन दे के बता सकते हैं और उनके ऊपर जाँच कर कार्रवाई होगी। ठीक।